दोस्तों, क्या आप पावर थेफ्ट के बारे में जानते हैं? आपको बिजली चोरी के बारे में पता है? आपने अक्सर ही न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पर बिजली चोरी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और ये देखा होगा कि उनके घर बिजली टीम ने रेड किया और लाखों रुपए जुर्माना लगाया और उनको बिजली चोरी करने के बारे में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी, इसके बारे में जो कानून है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 135, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो प्रावधान दिए हैं और पावर थेफ्ट को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि कौन सा एक्ट बिजली चोरी माना जाएगा। नंबर 1, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अलावा किसी और मीन से, साधन से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो बिजली चोरी मानी जाएगी। दूसरा, अगर आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर की कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट या मैग्नेट लगाया है और जिससे आपका बिजली बिल कम आ रहा है, वो भी पावर थेफ्ट माना जाएगा। तीसरा, अगर आपका लोड कम है और आपकी कंजम्पशन ज्यादा है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, पावर थेफ्ट मानी जाएगी। और इसके बाद अगर आप डायरेक्ट पोल से वायर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं तो वो भी पावर थेफ्ट मानी जाएगी। और इसके बारे में आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आपको 3 से 5 गुना फाइन हो सकता है और यह फाइन आप कब से इलेक्ट्रिसिटी अनऑथराइज्डली यूज करते आ रहे हैं उस परसेंटेज के हिसाब से होगा। और अगर आप दोबारा से बिजली चोरी के केस में पकड़े जाते हैं तो आप पर एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है और उस एफआईआर में आपको 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। और आपको इससे बचने के लिए सबसे पहले आपका जो लोड है उसको आपको उस हिसाब से कंजम्पशन रखनी चाहिए और अपने लोड को आपकी कंजम्पशन के मुताबिक करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाके वहां से कंफर्म करके अपना लोड बढ़वा सकते हैं और उनका जो मिनिमल चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस है, वो आप पे कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो आपकी मीटर रीडिंग है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें से आप कंपेयर कर सकते हैं जिससे आपको पता लगता रहेगा भी आपका मीटर है आपके बिल रीडिंग के मुताबिक सही आ रहा है या नहीं। और उसके बावजूद आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका मीटर है उसमें से कोई और अननोन पर्सन तो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा है। अगर वो यूज कर रहा है और बिल आपको आ रहा है तो भी आपका नुकसान होगा। और इसके बावजूद इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप पावर थेफ्ट से बच सकते हैं, नहीं तो आपको पावर थेफ्ट के लिए 3 साल तक की पनिशमेंट, फाइन रहेगा और इसके लिए आपको कोर्ट में तारीखें भी भुगतनी पड़ सकती हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।